सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो, नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। कल संपूर्ण भारत में, जिसे हम कहें कि अलौकिक परंपरा, सबसे ऐतिहासिक पालकी और कावड़ महोत्सव है, और साथ ही साथ एक और दुग्ध शर्करा योग बन रहा है। वो है सिटी चैनल की एनिवर्सरी, वर्षगांठ। तो आप सभी के स्नेह और अपनत्व के बल पर ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमने न जाने कितने सोपानों को, कितने पड़ावों को पार किया, और आज भी हम समय के साथ चल रहे हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल है हमारा, वो इतनी बड़ी पकड़ बनाए हुए हैं। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे जो व्यूज़ आते हैं, वो हमारे जो शॉर्ट्स पर जो व्यू आते हैं, वो किसी भी बड़े नेशनलाइज न्यूज़ को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको बतलाएंगे नींव की परीक्षा, नींव के क्या नियम होते हैं घर में, और साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में हम आपको बतलाएंगे कि बुध यदि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक बैठा है अरिष्ट स्थिति में, तो क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 11 सितंबर को मराठी भाषिक अंतिम यानी चतुर्थ सोमवार है। इस दिन अकोला के आराध्य श्री राजराजेश्वर के ऐतिहासिक पालकी और कावड़ महोत्सव का आयोजन होता है। सिटी चैनल इसका सीधा प्रसारण करता है। इसी दिन शिवमूठ जौ यानी शिवजी पर एक मुट्ठी जौ अर्पित करने का विधान है। इसी दिन मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा रात 7:59 से, और इसी दिन गोवत्स द्वादशी या बच बारस है, और इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती है। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन होता है। मोठ, बाजरा आदि अंकुरित खाद्य इसे अर्पित करके स्वयं भी वही ग्रहण करते हैं। अपने बच्चों की सलामती और सुरक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। मंगलवार 12 सितंबर को प्रदोष व्रत है। मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र भी पूर्ण होगा रात 11 बजे। बुधवार 13 सितंबर को मास शिवरात्रि है। इस दिन सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्षा का वाहन है हाथी, और वर्षा की संभावना बढ़िया रहती है हाथी वाहन होने से। गुरुवार 14 सितंबर को दर्श पिठौरी पितृकार्य की अमावस्या है। इसी दिन कुशांग्राहिणी एकादशी अमावस्या है, और इसी दिन पूरे वर्ष के श्राद्ध आदि कर्मों के लिए कुशा ग्रहण करने का विधान है। कुशोत्पाटनी अमावस्या भी इसे कहते हैं। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ओम हुम फट मंत्र बोलते हुए भूमि से कुशा उखाड़ते हैं। इसी दिन पितरों के श्राद्ध का भी महत्व है, और इसी दिन किसानों के परम प्रिय मित्र भगवान शिव के वाहन वृषभ देव का भी पर्व पोला भी है। शुक्रवार 15 सितंबर को रानी सती दादी जी की जोत ली जाती है, और शनिवार 16 सितंबर को
चंद्र दर्शन व्रत है, साथ ही रामदेव बाबा की दूज भी इसी दिन है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 11 से 17 सितंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति भी कर पाएंगे। आपकी सहायता को बहुत सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ सकता है। छोटे से प्रवास के योग भी बन रहे हैं। पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिल सकती है। रविवार की बात करते हैं तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है और साथ ही आपके शत्रुओं का वैमनस्य भी आपके प्रति बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करना पड़ेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव में परिवर्तन, आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को वाणी पर संयम रखने की सलाह है। शुक्रवार और शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए। फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। रविवार की बात करते तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुरता और भाषा से आप किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। बुधवार गुरुवार किसी चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर करेगी। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। रविवार की बात करते तो खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना होगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक होगा। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। बुधवार गुरुवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शुक्रवार शनिवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। रविवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे प्लॉट पर पानी की परीक्षा कैसे करें। इस विषय पे आज हम आपको बतलाएंगे कि नींव के क्या नियम होते हैं। वह किसी भी बांधकाम या जो निर्माण है उसका नींव सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नींव मजबूत होने से ही घर या वह इमारत टिकाऊ होती है, अन्यथा उस इमारत के साथ बड़ा हादसा भविष्य में हो सकता है, जिससे जान और माल की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। नींव के कुछ नियम इस प्रकार है। नींव डालने के पूर्व जमीन कैसी है इसकी जांच कर ले।
दलदली है या नरम जमीन हो तो नींव कमजोर होती है। इसलिए ये ध्यान दे कि नींव की जमीन कठोर हो, पथरीली जमीन हो तो बहुत ही बढ़िया। नींव कम से कम 4.5 फुट या 1.40 मीटर गहरी होनी चाहिए और इससे अधिक भी आप बना सकते हैं। इमारत की ऊंचाई और भार के आधार पर नींव की गहराई का निर्धारण करना चाहिए। नींव के लिए जमीन खोदते समय यदि पानी लग रहा है तो वहां निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस परिवार में बीमारियों का साम्राज्य रहता है। जमीन की खुदाई में यदि हड्डियां मिल रही है तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। रेतीली जमीन पर भी नींव का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक ही हो तो नींव की गहराई को कम से कम 7 फुट के ऊपर ले जाना चाहिए रेतीली जमीन में, और नींव की चौड़ाई भी बढ़ा देनी चाहिए। नींव स्थापना मुहूर्त से करनी चाहिए। मंगलवार और रविवार को दिन नींव स्थापना न करें। नींव स्थापना की दिशा में अलग अलग मत है। एक मत वास्तु पुरुष के शयन के आधार पर है और दूसरा मत आग्नेय कोण में नींव स्थापन करने का है। नींव स्थापन में नींव में सोना, चांदी, सिक्के, नाग आदि अलग अलग पदार्थ रखने का विधान है। अपने अपने लोकाचार अनुसार इस कार्य को किया जा सकता है। नींव स्थापना के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए, अन्यथा कार्य में निरंतर बाधा आती रहती है। इस प्रकार नींव प्रत्येक घर और इमारत का महत्वपूर्ण घटक है। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें वरना सेहत पर बुरा परिणाम पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार की बात करते तो आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी इस अंतराल में सामान्य रह सकता है। भौतिक साधनों में व्यर्थ का दौड़ धन खर्च होने की उम्मीद है। रविवार की बात करते तो धन और सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान, ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। ये सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। बुधवार गुरुवार अधिक खर्च पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च करने से मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से पर काबू रखना जरूरी है, क्योंकि क्रोध सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये परिवर्तन आपको लाभ देगा। रविवार की बात करते तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत इस अंतराल में आपको करनी होगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि का अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार संचार में, बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, यही पल आगे जाकर मीठी यादें बन सकती है। शुक्रवार शनिवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। रविवार की बात करते हैं, यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक।
वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें, न केवल इससे मन शांत रहेगा बल्कि आने वाला कष्ट भी कम हो रहा है, कम परेशान करेगा। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा, किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना पड़ेगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए। आपका काम आखिरी वक्त पर ही क्यों ना सही पूरा होगा। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। रविवार की बात करें तो आपके प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है अरिष्ट ग्रह परिचय, जिसमें हम प्रत्येक ग्रह के अलग अलग स्थानों पर क्या अरिष्ट या बुरे परिणाम आते हैं उस विषय में बात कर रहे हैं। पिछले बार हमने आपको मंगल के अरिष्ट होने पर सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक अरिष्ट स्थिति में क्या दुष्परिणाम मिलते हैं उस पर बतलाया। आज हम आपको बुध के लग्न से षष्टम भाव तक अरिष्ट स्थिति की जानकारी देंगे। बुध एक सौम्य और नपुंसक ग्रह है। बुध शुभ ग्रहों के साथ शुभ और पापक ग्रहों के साथ अशुभ प्रभाव देता है। प्रथम भाव में यदि बुध अरिष्ट स्थिति में है तो शरीर को रोगी बनाता है। तुला लग्न में मंगल के साथ या वृश्चिक लग्न में अकेला ही बुध मार्केश बन जाता है। मंगल की राशि में बुध झूठा जिद्दी व्यक्ति को बनाता है। द्वितीय भाव में अरिष्ट बुध होने पर धनोपार्जन में अड़चन देता है। वायु रोग भी प्रदान करता है। पराक्रम स्थान यानी कि तृतीय भाव में बुध यदि कष्टकारी स्थिति में है तो बचपन से ही वह जो जातक है वो रोगी रहता है, बहनों को कष्ट देने वाला होता है और वो जातक कुछ सनकी भी होता है आमतौर पर और जन्म स्थान से दूर रहता है। चतुर्थ भाव का बुध यो तो कोई काम का होता नहीं, वाहन सुख में अवरोध करने वाला होता है, माता से वियोग करवाने वाला होता है। ऐसा जातक निर्लज्ज और चपल होता है अरिष्ट स्थिति में। पंचम भाव में बुध यदि पापाक्रांत हो तो वह व्यक्ति जो है वो दंभी यानी अहंकारी पापाचारी होता है। आडंबर करना उसको पसंद होता है। और यदि पापक ग्रहों के साथ या युति में वह बुध है, सिंह राशि का है, तो कन्या बहुत सारी हो जाती है। बुध और पंचमेश यदि दोनों ही निर्बल हो तो पुत्र होता ही नहीं। और बुध स्वयं ही यदि पंचमेश हो, अस्त हो, तो संतान गोद लेनी पड़ सकती है। षष्ठम भाव में बुध आलसी बनाता है। यदि अशुभ स्थिति से अशुभ ग्रहों से तालमेल कर रहा हो तो कड़वी वाणी प्रदान करने वाला होता है। और यदि बुध मंगल के साथ निर्बल स्थिति में है तो कुष्ठ रोग देता है, त्वचा से संबंधित रोग देने वाला षष्ठम स्थान पर हो जाता है। बुध राहु के दोष को दूर करना है लेकिन शुक्र से पराजित हो जाता है। नपुंसक होते हुए भी सूर्य की संगति से बढ़िया योग बुधादित्य योग बनता है। अगले सप्ताह हम आपको बुध की सप्तम से लेकर द्वादश भाव तक स्थिति कैसी है उसकी जानकारी देंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार मंगलवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। बुधवार गुरुवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सदैव आप तत्पर रहेंगे। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरते। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। रविवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ दिलवाएगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर।
शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बन रहा है। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार किसी के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। रविवार की बात करते हो तो आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुश्किलों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे, चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। बुधवार गुरुवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। आप मनोरंजन की दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति में आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हटीले स्वभाव से घर्षण की संभावना है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो रही है। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी के और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचे। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। शुक्रवार शनिवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। रविवार की बात करते हो तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर मीन जातकों के लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 11 से 17 सितंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। एक बार पुनः आप सबको सिटी चैनल के वर्षगांठ और की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आपका स्नेह और अपनत्व बना रहें, यही कामना भविष्य में हम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।